वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ है वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। सो अवेयरनेस के साथ अपने आप पे काम करेंगे, कुछ रोज नया सीखते हैं, रोज अपने आप पे काम करते हैं और एक अच्छी सेहत को इंजॉय करना है। सो उसके लिए ये सेशन, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है कि हम एवरी डे अपने आप को 1% और बेहतर बनाएं। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से लाइफस्टाइल में छोटी छोटी सी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें ऐड होनी चाहिए, तभी आप 100% अपने आप को फिट बना सकते हैं। तो वैसे ही करना शुरू किया। सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज किया, न्यूट्रिशन को ऐड किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे जो अपने आप क्योर होते गए। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था वो 1 हफ्ते में नॉर्मल हुआ। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई जब हमने सिस्टम को ज्वाइन किया और अपने कोचेस की गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना शुरू किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड ने अपना 42 kg वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है और अपने डाइजेशन को अच्छा किया है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम में बैठने की वजह से, इस सिस्टम में लगातार सीख कर अपने आप पे अप्लाई करने की वजह से। बिना एक्शन लिए हम कोई भी जो गाइडेंस है उसको फॉलो नहीं कर सकते। जब तक हम सिखाए हुए के ऊपर चलेंगे नहीं, अपने आप पे काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। सो एवरी डे सेशन में बैठना, वर्कआउट करना और एवरी डे कुछ नया सीखना, ये हमारी डेली की एक हैबिट होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार को फिट रख सके, अपने बच्चों को फिट रख सके और उसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी फिटनेस की गाइडेंस दे सकें, फिटनेस के बारे में बता सकें, हेल्थ के बारे में बता सकें। सो इसके लिए रोज हम एक टॉपिक पे यहाँ बात करते हैं, रोज हम एक कुछ नया सीखते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना है। और जो पहले पेज पे होते हैं वो जरूर अपना कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि आप फ्रंट पेज पे हैं। आपके हंसते हुए चेहरे, खिले हुए चेहरे सबको दिखाई देते हैं और सभी को मोटिवेट भी करते हैं। तो आपके कैमरास ऑन और आप थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाइए, कैमरा के सामने आ जाइए और जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं ताकि आप उनको भूले नहीं और अपने साथ साथ बाकी के लोगों की भी हेल्प कर सके। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लीवर के बारे में। हमारा लीवर जो है वो किस तरह से काम करता है और ये फैटी लीवर क्या है जो बहुत सुनने को मिलता है। आजकल इतने लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। आप हर तीसरे इंसान को वजन बढ़ता है, उसके साथ ही फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। तो हम बहुत सुनते हैं लोगों से कि फैटी लीवर हो चुका है, डॉक्टर ने मेडिसिन बता दी है, बहुत सारी चीजें खाने की बंद करवा दी हैं। तो ये फैटी लीवर है क्या, किस तरह से काम करता है और किस तरह हम बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वर्कर, एक ऐसा ऑर्गन है जो साइलेंटली काम करता है लेकिन उसके काम बहुत ज्यादा है। 500 से भी ज्यादा फंक्शंस हमारा लीवर करता है। लेकिन अगर उसको ओवरलोड फील हो किसी भी वजह से, वो स्ट्रेस हो सकती है, आपका खाना पीना हो सकता है, आपका बढ़ता हुआ वजन हो सकता है, तो आपका ये जो लीवर है ना, इसके जो काम है वो धीरे 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 कम होने लगते हैं, रुकने लगते हैं। तो हमें अपने लीवर के बारे में समझना है, अपने लीवर के बारे में जानना है किस तरह से काम करता है और लीवर की वजह से
हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। तो आज उसके बारे में जानना है, थोड़ा-सा आप अटेंटिव हो सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो 70% तक अगर खराब हो जाए, तब भी वो खुद को ठीक करने की ताकत रखता है, बशर्ते हम खाते-पीते क्या है, उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लीवर हमारा सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन नहीं, हमारा इमोशनल बैलेंस का पावर हाउस भी है। हमारा लीवर जो है, वो हमारे इमोशंस के साथ भी बैलेंस होता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका वेट जो है वो 1.5 किलो के करीब-करीब होता है और हमारे पेट के दाहिने ऊपर वाले हिस्से में होता है। राइट साइड पे, अपर साइड पे हमारा जो लीवर है वो होता है। सो एक बड़ी फैक्ट्री की तरह काम करता है, बहुत सारे लीवर के काम है। सबसे पहला काम तो है लीवर का डिटॉक्स करना। डिटॉक्स मतलब जितनी भी गलत चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, दवाइयों की वजह से या अल्कोहल की वजह से, ज़र्दा वगैरह जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत खाना-पीना है, उनको छान कर उसमें से जो गलत पदार्थ हैं, विषैले या टॉक्सिन्स जिनको हम बोलते हैं, उनको छान के वो बाहर निकाल देता है। उसको बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का काम जो है वो हमारा लीवर करता है। दूसरा, एक हमारा ना बाइल पित्त पित्त बनता है, बाइल जिसको बोलते हैं। बाइल बनता है जो फैट को पचाने में मदद करता है। वो जो बाइल है, वो हमारा लीवर बनाता है। ब्लड प्रेशर को हमारे बैलेंस करने में हमारा पेट और हमारा इंटेस्टाइन, इसमें जो खून है आने वाला, उसको छानना, उसको साफ करना, उसमें से जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या डेंजरस बैक्टीरिया है, उन सबको बाहर निकालने का काम हमारे लीवर का होता है। एनर्जी को स्टोर करता है हमारा लीवर। जब शरीर को शुगर मिले, उसको ग्लाइकोजन में बदल कर स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वापस उसको ग्लूकोज़ बना देता है। मतलब थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करके रखना हमारा लीवर का काम होता है। मतलब एनर्जी को स्टोर कर लेना कि बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़े, उस एनर्जी को दोबारा बदल के ग्लूकोज़ में बदल के शरीर को दे देना। तो वो जो स्टोरेज का काम है, वो भी हमारा लीवर करता है। एक प्रोटीन बनता है हमारे लीवर की वजह से, जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब अगर बाय चांस कभी चोट लग जाए या कट लग जाए, तो ब्लड रुक जाना चाहिए ना, बहता नहीं रहना चाहिए, वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने का काम भी हमारा लीवर का होता है, लीवर करता है। और ब्लड में पानी को बैलेंस करके रखने का काम भी लीवर का है, कि आपके पानी में प्रोटीन और आपके पानी के जो टिश्यू हैं वो इकट्ठा ना हो, ताकि आपके ब्लड में पानी का बैलेंस बना रहे, ज़्यादा ना हो। सो वो काम भी आपका लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट के लिए एक खास प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन को भी लीवर बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अमीनो एसिड्स को बैलेंस करने में भी लीवर काम करता है। इन्फेक्शन से लड़ने का काम, इन्फेक्शन लीवर इम्यून फैक्टर्स बनाता है, जिसकी वजह से खून में बैक्टीरियाज निकलते हैं बाहर, बैक्टीरियाज खून में नहीं रहते, वो भी आपका लीवर का काम है। आयरन को स्टोर करने का काम आपके लीवर का है। खून के लिए बहुत जरूरी है हेमोग्लोबिन और उसमें मिलने वाला आयरन। तो आयरन को स्टोर करने का काम भी आपके लीवर का होता है। जितने हमारे विटामिन्स हैं ना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और बी 12, ये सारी चीजें, आयरन और कॉपर, इन सारी चीजों को स्टोर करने का काम भी हमारे लीवर का है। दवाइयों को प्रोसेस, जितनी मेडिसिन खाते हो, सबसे पहले लीवर को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले लीवर को उनको प्रोसेस करना पड़ता है। दवाइयाँ आपके शरीर में असरदार हैं, नहीं हैं, सुरक्षित हैं, नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपके लीवर से प्रोसेस होके जाती हैं, तब आपके अंदर जाके वो काम करती हैं। तो जो भी मेडिसिन खाते हैं, सबसे पहले लीवर पे इफ़ेक्ट आता है। लीवर को उसको फेस करना होता है, उसका सामना करना होता है। तो लीवर आपकी दवाइयों को भी प्रोसेस करने में मदद करता है, प्रोसेस करता है, वो उसका काम है। उसको सही तरीके से प्रोसेस करके आगे भेजने का काम आपके लीवर का है और बिलिरुबिन हटाता है।
एक रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उसमें से ना एक बिलिरूबिन निकलता है, प्रोसेस होता है। उससे क्या होता है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो फिर जॉन्डिस होने का खतरा होता है। इसीलिए जिन लोगों को जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको बोलते हैं, अगर किसी को पीलिया होता है तो लीवर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो भी आपके, जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो बिलिरूबिन को प्रोसेस करने का काम आपके लीवर का होता है, उसको बाहर निकालना, उसको एक्स्ट्रा जितना भी है उसको निकालने का काम आपके लीवर का होता है। और अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर जॉन्डिस होने का खतरा बढ़ जाता है, पीलिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी काम आपके लीवर का है। 500 से भी ज्यादा भी बहुत सारे और छोटे छोटे काम है जो आपका लीवर करता है। और लीवर एक साथ कई सिस्टम्स को भी संभालता है, जैसे आपका डाइजेशन, आपका डिटॉक्स सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी और आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना। ये काम भी आपके लीवर का एक पार्ट है, उसके काम का एक हिस्सा है। ये सारे काम भी वो संभालता है। इतने सारे काम जो है वो आपके लीवर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें बदल जाए, हमारा खाना पीना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए, तो लीवर पे प्रेशर आने लगता है। लीवर आपका जो है वो ओवरलोड होने लगता है। सो कुछ लीवर के बारे में अगर हम बात करें, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। हमारे लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, जिसका वेट 1.5 किलो तक होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 से लेके 1.6 के बीच में वेरी करता है। अलग अलग इंसान के अलग अलग वेट के हिसाब से लीवर का वेट हो सकता है। 500 से भी ज्यादा काम करता है, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, आपके वाइटामिन्स को स्टोर करना, और आपका बाइल प्रोडक्शन। ये मेजर मेजर काम है आपके लीवर के। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है, सेल्फ हीलिंग पावर आपके लीवर के पास है। रीजनरेटिव ऑर्गन आपका सिर्फ और सिर्फ लीवर है। अगर 70% तक हिस्सा आप खराब हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए, तो ये अपने आप को पूरा ठीक करना जानता है, इसके पास इतनी पावर है। और ब्लड को फिल्टरेशन करना, ये भी आपके लीवर का ही काम है। आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम आपका लीवर करता है। वाइटामिन्स को स्टोर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो अल्कोहल है ना, लीवर ही अल्कोहल और ड्रग्स के हार्मफुल टॉक्सिक्स को ब्रेक करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको ठीक करता है, बैलेंस करता है। और आपके जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं बाहर निकलते हैं लीवर की वजह से। कलर चेंज ऑर्गन है हमारा। अगर आप हेल्दी लीवर को देखेंगे, उसका कलर ना हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है। लेकिन अगर लीवर आपका डैमेज हो रहा है तो इसका कलर का टेक्सचर, कलर और टेक्सचर दोनों ही धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो इस ऑर्गन का कलर भी चेंज होता है अगर इसकी हेल्थ खराब होती है। और इमोशनली सेंसिटिव ऑर्गन है। बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा ओवरलोड काम नहीं पसंद है, और बहुत कम काम भी पसंद नहीं है। इसीलिए जो लीवर है बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है और सेंसिटिव भी है। अगर आपका एवरीडे एंगर, गुस्सा, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग है, तो इसका कनेक्शन आपके लीवर के साथ भी होता है। अगर ज्यादा गुस्सा है, लीवर हेल्थ अफेक्ट होती है। अगर ज्यादा इरिटेट रहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आती हैं, लीवर पे इफेक्ट करता है। इमोशनली सेंसिटिव ऑर्गन है आपका लीवर। तो इसको ख्याल रखना है अगर लीवर का, तो इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें अपने स्ट्रेस, जितने भी हमारे एंगर, गुस्सा, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। इन सब चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वरना हमारा लीवर जो है वो जल्दी इफेक्ट होता है। लेकिन जब लीवर के धीरे धीरे आपके अंदर जब फैट जमा होने लगता है, तो वो सिग्नल नहीं देता, ये चुपचाप काम करता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, तो ये जो काम है ना, ये जो फैट है, ये ज्यादा जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर फैटी लीवर होने लगता है। सो फैटी लीवर क्या होता है? बेसिकली जब आपके वो काम करते करते एनर्जी ज्यादा स्टोर करने लग जाता है, फैट को ज्यादा स्टोर करने लगता है। जब लीवर के सेल्स के अंदर नॉर्मल से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, फैटी लीवर होने लगता है। थोड़ा फैट को जमा करना नॉर्मल है।
लेकिन अगर आपके लीवर ये काम करने लगता है 5 से 10% या उससे ज्यादा जब फैट जमा होने लगता है, फिर वो हेल्दी तरीके से काम नहीं कर पाता है। आपका लीवर जो है, उसका काम जो है फिर वो धीरे-धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, सिंपल आपका एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है। आप कितना खाना, किस तरह का खाना, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका लीवर जो वो जो स्टोर किया है उसने, उसको कितना यूज़ करता है, इस पे डिपेंड करता है फैटी लीवर का होना। अब लीवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, प्रोटीन बनाता है, शुगर को बैलेंस करता है, फैट को तोड़ना और कंट्रोल करना लीवर का काम है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना लीवर का काम है। लेकिन अगर फैट जमा ज़्यादा होने लग जाए, तो वही फैट जो है हमारा लीवर में भरने लगता है, जो उसके काम को डिस्टर्ब करने लगता है। फैटी लीवर होता कैसे है? कुछ चीजें हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है, जब जरूरत से ज्यादा कैलोरीज आपके खाने से आपके शरीर में बढ़ने लगती हैं, रीजन जैसे मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स, फ्राइड फूड, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती हैं। एनर्जी नहीं मिलती है आपको, आपकी एनर्जी फैट में स्टोर होने लगती है। लीवर उस फैट को स्टोर करने लगता है और तभी फैटी लीवर होने लगता है और आपका लीवर का जो काम है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है। हर तीसरे इंसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा बढ़ा हुआ है। मतलब बॉडी शुगर को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। आपका शुगर फैट में कन्वर्ट होता है और फिर वो फैट कहाँ जमा होता है? आपके लीवर के पास। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर आपकी सही से यूज नहीं हो रही है, तो वो भी फैट में जमा हो जाएगी और आपके लीवर में जमा हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है आजकल, सारे काम हमारे सिटिंग है। लाइफस्टाइल में हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है, स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे बैठने की, बैठ के काम करने की, हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है जिसमें कि टेक्नोलॉजी ज्यादा है, सिटिंग ज्यादा है, लैपटॉप पे काम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। फैट बर्निंग हमारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और वो सारा प्रेशर आपके लीवर पे आता है, फैटी लीवर होने लगता है। अल्कोहल डायरेक्टली लीवर को डैमेज करता है। अगर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल है हमारे खाने पीने में या एवरी डे उसका यूज हो रहा है, तो आपके लीवर को डायरेक्टली डैमेज करता है। उतना ही ज्यादा लीवर पर प्रेशर आता है। और सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो थकावट है या जो आपके लीवर को डैमेज करता है, वो है इमोशनल रियलिटी। फैटी लीवर शुरुआत में सिम्टम्स नहीं देता है। थोड़ा-सा थक गया, थोड़ा वेट बढ़ गया, थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सिम्पटम्स हैं आपके। आपको बताता है लीवर कि ये चल रहा है अंदर, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब लीवर पे आपके प्रेशर आ रहा है। वज़न बढ़ना मतलब लीवर में फैट जमा हो रहा है। थोड़ा-थोड़ा थकावट का बढ़ जाना, काम में मन ना लगना, थोड़ा-सा काम करके थक जाना, मतलब लीवर में फैट स्टोर हो रहा है, एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। एनर्जी को यूज करने के लिए आपको थोड़ा-सा लाइफस्टाइल और खाना-पीना चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, सिंपल फैटी लिवर से इन्फ्लेमेशन पे चला जाता है, इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस पे चला जाता है और फाइब्रोसिस से आगे सिरोसिस पे जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस लीवर डैमेज हो सकता है अगर हम छोटी-छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं और लीवर आपका बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। महीने नहीं लगते हैं, जब खराब होने लगता है तो दिनों में खराब होता है। लीवर को सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत है। बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, बहुत जल्दी जो है इन्फेक्शन फैलता है लीवर में अगर हम इसको सही खाना नहीं देते हैं। तो हमें पॉजिटिव साइड क्या सोचना है? अब सबसे अच्छी बात क्या है लीवर की? फैटी लीवर रिवर्सेबल है। सही टाइम पर लाइफस्टाइल में चेंज करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो पहला काम हमारा वजन को कंट्रोल करना, वेट को कंट्रोल करना। अगर हमारा वजन कंट्रोल में होता है, आइडियल वेट पे होते हैं, फैट आपका जमा नहीं होने
देता। आपका शरीर जो है वो फैट बर्निंग प्रोसेस जो आपका है वो नॉर्मल होने लगता है। तो पहला काम हमारा आइडियल वेट को अचीव करना। दूसरा, अपने शुगर को चेक कीजिए। जितने भी ये शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उसको कम करना है हमें। मतलब हमारा गलत तरीके का शुगर हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। तीसरा, प्रोटीन हमारा सही मात्रा में हमें अपनी डाइट से अपने शरीर को देना है ताकि मसल्स बने, हमारा फैट बर्न हो, हमारी एनर्जी प्रॉपर बने और हमारा शरीर जो है एक्स्ट्रा फैट को जमा नहीं करे। इंसुलिन बैलेंस हो आपकी, डायबिटीज का खतरा ना हो, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपको अपने प्रोटीन, अपने फाइबर का पूरा ध्यान रखना है। चौथा, आपकी डेली की एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये वर्कआउट हम डेली क्यों करवाते हैं? हमें आपको रोज रोज यहाँ डांस करवाने में या आपका वर्कआउट करवाने में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ एक ऐसा रूटीन सेट करना है जिसमें हम डेली बेसिस पे अपनी एक एक्टिविटी करें। डेली हम वॉक नहीं कर पाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, 1 महीना करते हैं, उसके बाद छूट जाता है। डेली हम कोई काम नहीं करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, उसके बाद छूट जाता है। लेकिन जब आप घर पे ही एवरी डे आप बदल बदल के एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपको एनर्जी रहती है, आप एक्साइटेड रहते हैं, कुछ नया करना है। आज डांस करना है, आज योगा करना है, आज मेडिटेशन है, आज हमारा एरोबिक्स है। तो बदल बदल के जब हम अपना एक्सरसाइज करते हैं, हमारा रूटीन बनता है और लगातार एक ही तरह का आप काम करते हैं, सुबह मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज करते हैं, आपका फैटी लीवर का खतरा कम होता है। और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा उतना लीवर पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। लीवर एक पावरफुल रिपेयरिंग ऑर्गन है, पर उसको सही एनवायरनमेंट और सही खाना भी चाहिए, बिना उसके उसकी पावर कम हो जाती है। सो फैटी लीवर को समझना है हमें। कुछ टाइप, 2 टाइप का होता है। पहला, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है। उसमें अल्कोहल है ही नहीं, लेडीज को हो रहा है, वेट बढ़ने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से। जो लोग शराब नहीं पीते हैं, जो लोग ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, जर्दा गुटखा नहीं खाते हैं, उनको भी फैटी लीवर हो रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है ये आजकल। ज्यादातर वजन बढ़ने की वजह से, ओबेसिटी बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स को, लेडीज को, और इसकी वजह से और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीजें आपकी लीवर के साथ कनेक्टेड हैं। और इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज नॉर्मल फैटी लीवर, इसमें फैट जमा होता है। और दूसरा स्टेज जिसमें इन्फ्लामेशन साथ में हो जाती है। फिर फैट और इन्फ्लामेशन दोनों ही एक सीरियस कंडीशन बन जाते हैं। तो 2 स्टेज होती हैं आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की। दूसरा, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, वो हमें सबको पता चल रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल है हमारी डाइट में, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे लीवर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली हमारे लीवर के अंदर फैट जमा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे फैट को बर्न होने से रोकता है, फैट को ब्रेक डाउन होने से रोक देता है अल्कोहल। इसलिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लीवर होने का, डिसीज का खतरा ज्यादा होता है। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे हमारा लीवर जो है वो फैट को स्टोर करने लगता है? देखिए, प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती है या 1 महीने में नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी गलतियां मिलकर लीवर के अंदर फैट को स्टोर करने पे मजबूर करती हैं। रोज हमको छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फैट स्टोर होने लगता है। नंबर 1, हमारा खाना पीना। खाने पीने में अगर कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूसेस हैं, अगर हम हफ्ते में 2 या 3 दिन इन चीजों को ले रहे हैं, तो आपका जो फैटी लीवर का जो खतरा है बढ़ जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, जितने भी जूस हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके फ्रक्टोज, हाई शुगर वाले होते हैं। इनमें फ्रक्टोज हो जो है वो सीधा लीवर में प्रोसेस होता है, और जब ज्यादा होता है तो वो फैट में
कन्वर्ट होने लगता है, फिर फैट स्टोर होने लगता है। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन या 4 दिन अगर आप ये वाले जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी भी चीज़ें अगर लेते हैं, धीरे-धीरे लीवर में फैट जमा होने लगेगा। सेकंड है मिठाई, बेकरी और मैदा आइटम्स। केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, व्हाइट ब्रेड, नमकीन, स्नैक्स, ये सारे रिफाइंड कार्ब्स होते हैं और ये ब्लड को जल्दी बढ़ाते हैं। इंसुलिन बढ़ता है इसकी वजह से, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। एक्स्ट्रा शुगर को फैट बनाने का काम फिर से शुरू हो जाता है आपके लीवर का। मतलब उसको फिर से स्टोर करने का काम फैट में फैटी लीवर होने का रीज़न बन जाता है। आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 से 4 दिन चल रहा है, इसको भी रोकना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एवरीडे लोग चाय बिस्किट खाते ही खाते हैं, एवरीडे। तो लीवर पे आप सोचिए उसकी स्टोरेज पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तीसरा, फ्राइड और ऑयली फूड। कुछ-कुछ जगह पे ऑयली फूड बहुत चलता है, कुछ जगह पे कम खाते हैं, लेकिन फ्राइड और ऑयली फूड आजकल जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में ज़्यादा होता जा रहा है। समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज़, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बनती हैं रिपीटेड ऑयल में। मतलब एक ही तरह का, एक ही ऑयल को बार-बार यूज़ करते हैं, जिससे होता क्या है, ट्रांस फैट बनता है, ऑक्सिडाइज़्ड ऑयल होता है ये। जिसमें आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन और फैट का जमा होना दोनों ही बढ़ने लगते हैं। वो जो बार-बार एक ही तेल में तली हुई चीज़ें हैं, वो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन और फैट स्टोरेज का काम करने लगता है। अब ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं होता, इसको टाइम लगता है। देखिए कितने सालों से ये फैट हमारे अंदर जमा हो रहा है, तो निकलने में भी टाइम लगेगा। अपने लीवर को ठीक रखने के लिए चीज़ों को बदलना है हमें। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें हाई सॉल्ट, हाई फैट और फाइबर बहुत कम होता है। इसलिए मेटाबॉलिज़्म स्लो कर देता है। ये जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें आपकी सॉसेज़ भी आ जाती हैं। एक्स्ट्रा व्हाइट राइस एक्सेस में अगर हम खाते हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो व्हाइट राइस है, वो देखिए नॉर्मली अगर हम थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो खराब नहीं है। लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मतलब वो कार्ब्स जो हैं, वो हमारे कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। और आइसक्रीम, शुगरी डेज़र्ट, वो भी आपके फैटी लिवर का कारण बन सकता है। हाई शुगर वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, हमें उनको चेक करना है। मैं तो शुगर नहीं लेता। कई बार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, हम तो शुगर वाले कोई प्रोडक्ट ऐसे खाते नहीं है। कई बार हिडन शुगर वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसमें स्पेशली आता है केचअप, सॉसेज़, ये हिडन शुगर वाले प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये चीज़ें, इनमें ना शुगर, हिडन शुगर होती है, लिखा नहीं होता है, लेकिन वो उनके अंदर होती है। सॉसेज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, उसको अपनी उनकी डाइट से बाहर निकालिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाने में रोटी पे सॉस लगा के खाते हैं, कम कर दीजिए उसको। बहुत कम कर दीजिए, सॉसेज़ नहीं अच्छी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न ऐसे करके बहुत सारे हिडन शुगर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए, लीवर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब एवरीडे हम इसको यूज़ करते हैं अपने खाने में, ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, सुबह या शाम को स्नैक्स के टाइम पे, दिन में, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे देखिए, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, वीकेंड पे जंक फूड खाना, ये नॉर्मल लाइफ़स्टाइल बन चुका है लोगों का। इसके बिना हमें लगता है हमारी लाइफ़ में कमी है, लेकिन यही चीज़ें जो हैं, वो फैटी लिवर बना रही हैं। रूटीन का रिज़ल्ट है और जब तक हम इसको प्रॉपर बैलेंस नहीं करेंगे, हमारा जो लीवर है, उसका काम सही से नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ को, खाने-पीने को स्पेशली हमें बहुत ध्यान से अपने लीवर को देना है। फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी और इनएक्टिविटी, ये हमारे शरीर में हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती हैं। एवरीडे हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फाइबर और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, ये होना बहुत ज़रूरी है लीवर को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले फैटी लिवर शुरुआत में बहुत साइलेंट होता है। शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर फैटी लिवर हो रहा है, तो आपको सिम्पटम्स मिलेंगे। शुरुआत होगी लगातार थकावट बनने से। पूरी नींद के बाद भी अगर थकावट है, फैटी लिवर हो सकता है। पेट के राइट साइड पे आपको हल्की दर्द या फिर हेवीनेस फील हो सकता है।
लीवर राइट साइड रिब के नीचे होता है। तो आपको वहां पे अगर हैवीनेस फील हो, प्रेशर या डिस्कम्फर्ट फील हो, तो समझिए आपके लीवर पे प्रेशर आ रहा है। पेट की चर्बी तेजी से बढ़ना, पेट के आसपास का एरिया, आपका बेली फैट बढ़ता है, वेस्ट साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, फैटी लीवर का रिस्क हो सकता है। चेक करना है आपके लीवर पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा है, और सडन आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में आपके आ रहा है ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, आपका एचडीएल लो है, आपका एलडीएल हाई है, आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर सडनली ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लीवर के साथ कनेक्टेड है, लीवर पे प्रेशर आ रहा है, शुगर बॉर्डर लाइन या डायबिटीज का खतरा अगर आपको बोला जा रहा है, लीवर के साथ कनेक्टेड है, प्री डायबिटिक स्टेज जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं, इसका मतलब आपका फैटी लीवर का रिस्क बहुत स्ट्रांग है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लीवर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शुगर बढ़ा, आपका फैट स्टोर कौन करेगा? लीवर करेगा। और बार बार एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस अगर हो रही है, तो लीवर डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पा रहा है। बाइल जो आपका बनता है वो नहीं प्रॉपरली बन पा रहा है, लीवर ओवरलोड हो रहा है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये सारी चीजें होती हैं। फिर ये आपकी स्किन पे भी दिखता है। एडवांस केसेस में स्किन डल होने लगती है, नेक पे, आपके गर्दन के पीछे पैचेस बनने लगते हैं, डार्कनेस, स्किन डार्क होने लगती है, इचिंग होने लगती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी साथ में खतरा है। और अगर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए, आपका जो लीवर में इफेक्ट, अगर फैटी लीवर का जो स्टेज है वो बढ़ता जाता है, तो कुछ चीजें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। पेट में सूजन होने लगती है, पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, आंखें और स्किन आपकी हल्की हल्की येलोइश, पीलापन सा आने लगता है, और वीकनेस बहुत ज्यादा होती है अगर आपका लीवर फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा 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 हम अपनी डाइट को चेंज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को, अपने फैटी लीवर के जो रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल है, फैटी लीवर आप रिवर्स कर सकते हो। प्रॉब्लम तब डेंजरस नहीं होती है जब शुरू होती है, प्रॉब्लम तब डेंजरस है जब हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, जब हम उस पर काम नहीं करते हैं, जब हम अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम में ना मेन रूट कॉज क्या है, कारण क्या है? पहला, एक्सेस शुगर जो स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। दूसरा, एक्सेस रिफाइंड कार्ब्स, जो मैंने अभी आपको बताया रिफाइंड कार्ब्स कहाँ से मिलते हैं। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर का रूट कॉज है, मेजर कारण है। और चौथा, इन्फ्लामेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर सूजन होना, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ता जाना, वो आपका सबसे मेन रूट कॉज है। और इसके लिए आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहला, लीवर में फैट जमा नहीं होने देना है, उसको कम करना है डाइट के थ्रू। आपकी डाइट में हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हर तरह की सीजनल सब्जियां खाइए। दूसरा, जितना स्टोर फैट है अभी अंदर, उसको धीरे धीरे कम करना है, मतलब आइडियल वेट पे आना है, वजन कम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। वो कैसे होगा? खाने पीने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। और चौथा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाना है। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, इम्यून स्ट्रांग होगा, फैट स्टोर कम होगा, यूज ज्यादा होगा, एनर्जी आपकी ज्यादा यूज होगी। तो उसके लिए आपकी डाइट आपके प्रॉपर काम करती है। आपकी डाइट में आपका प्रॉपर प्रोटीन, आपका फाइबर, आपके मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक, हेल्दी फैट, ये होना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 आपकी डाइट से, ओमेगा 3 लीवर का फैट कम करने में हेल्पफुल है, मदद करता है, इसलिए ओमेगा 3 आप ले सकते हैं लीवर में अगर आपको लगता है कि फैट स्टोर हो रहा है। और ए फ्रेश इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। ए फ्रेश जो हमारी हर्बल टी है, वो हमारे अंदर एवरी डे जब हम ए फ्रेश पीते हैं, वो सपोर्ट करती है कि इससे, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इन्फ्लामेशन को कम करने में और लीवर के जो फैट है उसको कम करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए। पानी आपका जो है, वो जितना कचरा है, जितना एक्स्ट्रा फैट है,
उसको निकालने में पानी भी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव रहता है, एनर्जी आपकी स्टोर होने की जगह पे यूज होने लगती है। तो आपका जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है उसको फ्लश करने का काम पानी का है। पानी का पूरा ध्यान रखिए। और जो चीजें आपके डाइट से गलत जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, वाइट ब्रेड, एक्सेस शुगर, फ्राइड फूड, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। इन सब चीजों को अपनी डाइट से बाहर निकालिए और उसकी जगह पे मिलेट्स को ऐड कीजिए। बदल बदल के अनाज खाइए, ज्वार, बाजरा, रागी, मल्टीग्रेन, जो भी आप खाते हैं आप बदल बदल के खाइए, ताकि आपके शरीर को सही न्यूट्रिशन मिले। तो आपकी प्लेट में 50% सब्जी सलाद होना चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए, और 25% आपका कंट्रोल्ड का कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कार्ब्स जिसको बोलते हैं, कैलोरीज, कार्ब्स, ये सारी चीजें आपकी 25% होनी चाहिए, ताकि आपका लीवर एफिशिएंटली काम कर सके, सही तरीके से प्रोसेस हो सके। सो टाइम बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन ये पॉइंट्स आपके लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी जरूरी मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिनको ये सिम्टम्स है, या जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, आप उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और अपने लीवर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। रिवर्सेबल है। इट्स अ गुड न्यूज कि आपका लीवर अपने आप को खुद से ठीक कर सकता है। अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और आप सभी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी की लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है तो वो यहाँ पे शेयर कर सकता है, मेरा लीवर वीक था, मेरा भी लीवर ठीक हुआ है। भरत सर ने अपने लीवर को ठीक किया है इसी न्यूट्रिशन की वजह से, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके कैमराज ऑफ है वो हैंड रेज ना करें, क्योंकि जब आपका कैमरा ऑफ है मैं आपका रिजल्ट ले ही नहीं सकती। या तो कैमरा ऑन करिए, या फिर हैंड रेज मत करिए। आपका कैमरा ऑफ होने की वजह से हम आपके रिजल्ट्स नहीं ले सकते। सबसे पहले सुनेंगे, स्वाति केसरवानी लिखा है। स्वाति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, शायद ट्रैवलिंग में है। जी स्वाति जी। और बहुत ज्यादा अब मेरे सिस्टम में बहुत अच्छा हो गया है पहले से। जब से मैंने रेडियो कपड़े है 7 किलोमीटर भी चल लेते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं 1 किलोमीटर भी चलती थी, मुझे बहुत फर्क पड़ता था। ऐसा लगता था कि काम ही नहीं कर पाऊंगी, बैठ जाऊँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच स्वाति जी। आवाज थोड़ी सी कम आई है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और अभी देखिए एनर्जी लेवल्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, डे बाय डे हम हेल्दी हो रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग मैंने जी। 5 महीने में 12 किलो वजन कम किया है मैम। जैसे आप लीवर के बारे में बताएं मैम, कि प्रोटीन फाइबर हमारे डाइट पे रहना बहुत जरूरी है। हमें बदल बदल के चीजें खाना है। मैम हमारा सेहत सबसे कीमती चीज है। मैम थैंक यू मैम आपका। आरती मैम, संजय सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जब वजन कम होता जाता है हमारा शरीर एक्टिव होता है, लीवर पे प्रेशर कम आता है। सुजीत सिंह यादव लिखा है। सुजीत सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू। अनम्यूटिंग फार्मिंग। मेरा नाम सुजीत सिंह यादव, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए तकरीबन 10 महीने हो गए। पिछले 6 मंथ में मैंने अपना 18 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई मैम। जैसा कि डाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा ही वीक रहता था, आज लीवर के बारे में जो आपने सेशन लिया, बहुत ही अच्छी नॉलेज, सारा सिस्टम ही बता दिया कि अगर लीवर हमारे लिए 500 तरीके से काम कर रहा है तो हम उसके लिए दो चार तरीके अपना सकते हैं। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने अपलाइन डॉक्टर इंजीत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजीत सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए लीवर इतने काम करता है, बिल्कुल सही। हम थोड़ा सा काम तो लीवर के लिए कर सकते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हैं। अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनीता जी आपका कैमरा ही ऑफ हो गया, आप दोबारा से चेक करिए। चलिए तब तक हम सुनते हैं गीता यादव जी से। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल। मेरा नाम गीता यादव है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हमें 8 मंथ हो गए हैं। इसी सिस्टम से अपना पेट का डाइजेशन ठीक किए, 7 kg वजन कम करके अपना पेट के डाइजेशन ठीक करके
मैं अपने एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। जो लीवर के बारे में बताई मैम, मैं मेरे भी ये दिक्कत थी। मैं डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए थे, तो बोले कि थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। जब तक दवा खाती थी तब तक तो आराम था, रहता था। जब भी छोड़ देती थी तब फिर हमें ये प्रॉब्लम होने लगती थी मैम। ये हर्बल लाइफ से जब से मैंने ये न्यूट्रिशन यूज करके एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, अपने पेट के दर्द में भूल गई हूँ मैम। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने दर्शन कोच का, दर्शन सर का, डॉक्टर इंद्री सर का सबसे बड़ा थैंक यू आपका मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए मेडिसिन हमारी छूट रही है, हम जब अच्छा खाना अपने शरीर को देते हैं ना, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 1+ लिखा है सर, आप अपना नाम शेयर कीजिए। 1+CPH लिखा है सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ जी सर बोलिए, अनम्यूट हो गया है। जी मैम, मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं भदोही जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी फर्स्ट सेशन है। जी। आप पहली बार इस मौर्य सेशन सर को के ज्वाइन द्वारा कर रहे हैं? लिंक अनिल मौर्य आपके सर कोच कौन है की। सर? सर अनिल मौर्य। वेरी गुड। तो थैंक यू सर सर, मैम, जो थैंक यू आपके सो द्वारा मच। जो बताया गया मैम, जी जी मैम, जो आपने बताया लीवर के बारे में, मैडम बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी चीजों को हम अपने मतलब इग्नोर करके हम अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, पहली बार ज्वाइन किया है, हैंड रेज भी किया है। और देखिए यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सना आरजू लिखा है, सना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा लगा सेशन में। जी मेरा 60 किलो वजन कम हो गया वेरी गुड। चलने फिरने में। जी सही है। वेरी गुड। आपके कोच कौन है सना जी? आरजी सर, तबस्सुम मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए। 7 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। रिंकी प्रयागराज लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैम आपका, जो नए नए रोज रोज सेशन देती हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करेंगे भानु सर का, जो इस सेशन में हमें बैठाए हैं। और मैम आज का सेशन इतना अंडरफुल रहा कि आज जो फैट और लीवर डैमेज होता है, हम नए नए तरीके से खाना खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक जब होता है, गर्मी का महीना आता है तो लगता है कि कोल्ड ड्रिंक हम पी लेंगे तो हमारी शरीर ठंडी हो जाएगी, लेकिन ठंडी नहीं होती, वो नुकसान करता है मैम हमारा। और हमने अब तक करीब हमारा 1 साल करीब कंप्लीट होने वाला है, और हमने 28 kg वेट कम किया है मैम, और 3 इंच लूज किया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। नए नए जो आप रोज नए नए सेशन में बैठा नॉलेज देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। 28 किलो वजन कम हुआ है, और ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। जस्सी मैम से सुनेंगे। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए 3 इयर्स हो गए हैं, और फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था। मैम आज की नॉलेज बहुत अमेजिंग थी। पता नहीं था, हमें प्रॉब्लम नहीं थी लीवर की, बट नॉलेज से पता चला कि हम कितना कुछ गलत खाते थे, और हमें पता भी नहीं था कि अंदर हमारी बॉडी में वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है। बट मैं थैंक्स करूंगी परवेज सर का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में बिठाया, अच्छी नॉलेज गेन की, और आज हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी मैम के लिए। आइडियल वेट को अचीव कर लिया है, उसको मेंटेन करके रखा है, और एवरी डे अपने आप को और ज्यादा हेल्दी और फिट बना रहे हैं। पूनम पांडे लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं जी। पूनम पांडे, मैं प्रयागराज हटिया से बिलोंग कर रही हूँ मैं। और मेरे कोच हैं अजय सर, अनिल मौर्य, अनीता मैम।
और मैं 3.5 महीने में 8 kg वजन कम किया है मैम। और इस सिस्टम में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। और रही बात कि मैम फैटी लीवर की, तो मुझे भी दिक्कत थी मैम, इस समय मेरा भी ठीक हुआ है मैम, इस सिस्टम से बैठ के हुए। सब अपलाइनों को मैं थैंक यू बोलती हूँ मैम। नाम नहीं है। जी जी रीना जी बोलिए, अनम्यूट हो गया है। रीना जी दोबारा से कीजिए अनम्यूट। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रीना है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मैं आए 8 महीने में 11 kg वेट लॉस किए हैं। लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मैं थैंक यू करूंगी अपने स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी का, और आरती मैम कोच है हमारी, इस सिस्टम में बैठाया। और मैम लीवर के बारे में तो हम लोग बहुत छोटी जानकारी थी, लेकिन आज बहुत ब्रॉड में आपने जानकारी दिया। और मैम थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, लीवर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम थैंक अनम्यूट यू। करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जानकारी होगी तो हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं बीमारियों से। मालती देवी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी मैम, पूरे गुड हैप्पी मॉर्निंग। हर्बल फैमिली को। हमारे मैं मालती देवी बनारस से बोल रही हूँ। हमारे सर श्री संजय सर हमारे कोच श्री राकेश गुप्ता सर हैं, और इस स्पॉन्सर सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं। मुझे लीवर की बहुत ज्यादा समस्या थी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, और जी मैं अपने पेट से बहुत परेशान थी। 1 महीने में मैं 2 kg वजन कम की हूँ, और मेरे पेट की 50% समस्या कम हो रही है, और मैं वेरी बहुत गुड, खुश हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे मालती देवी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और अभी हम सुनेंगे जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। सो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी शादी की सालगिरह को, और आने वाले साल आप और भी ज्यादा यंग, और भी ज्यादा फिट, और भी ज्यादा हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करिए। तो बहुत बहुत बधाई हो तबस्सुम मैम को और आरजू सर को। गुड मॉर्निंग जी मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू विशेष करने के लिए। और मैम आज मेरे 18 साल पूरा हो गया है शादी का। और मैम आज की जानकारी आपने जो लीवर के बारे में दी बहुत ही अच्छी लगी। कि मैम आपने बताया कि 500 से ज्यादा वर्क करता है हमारा लीवर, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोल्ड ड्रिंक और शुगरी प्रोडक्ट बहुत ही यूज करते हैं, और पैकेट वाले जूस का यूज बहुत करते हैं, लेकिन उसमें हिडन शुगर होती है ये किसी को नॉलेज नहीं है। और आज की जानकारी मैम बहुत ही अच्छी थी। हम लोगों का लीवर भी बहुत फैटी था, हमारा हस्बैंड वाइफ दोनों का, और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब से सिस्टम को ज्वाइन किया है बहुत ही आराम है, बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। मैम सर भी कुछ बोलेंगे। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और आपकी आज की नॉलेज मैम बहुत बढ़िया थी, क्योंकि फैटी लीवर से मैं भी बहुत परेशान था। डॉक्टर के यहाँ जाते थे, बस केवल कहते थे आप अपना वजन कम करिए, लेकिन कोई दवा नहीं मिलती थी। लेकिन जब से सिस्टम में बैठे, नॉलेज दिया, अपना 18 किलो वेट कम किया, और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और आज 18 साल के बाद देखिए और ज्यादा यंग, और ज्यादा हेल्दी, और फिटनेस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। इसी तरह से स्वस्थ बने रहिए, और आगे लोगों को भी स्वस्थ बनाते रहिए। नेक्स्ट सुनेंगे हम अजय मौर्य सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए 1 साल से ऊपर हो गया। शुरू के 2.5 महीने में हमने 13 किलो वेट कम करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया। मैम जैसे लीवर का आपने जो आज जानकारी दी बहुत अच्छी रही। लीवर की दिक्कत मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इनकी लीवर की दिक्कत की वजह से ही
ये समझ लीजिए चलने में इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि 100 मीटर 200 मीटर नहीं चल पाती थी। लेकिन आज जब ये सिस्टम में जुड़े और बॉडी में इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरा दिए, आज इनका लीवर इतना बढ़िया हो गया कि ये 4-4 किलोमीटर चल लेती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह हमारे साथ बैठकर सेशन, सुबह 5 बजे जग भी जाती हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैम। ये सारा संभव हुआ सिर्फ इस सिस्टम की वजह। सिस्टम नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर अनिल मौर्य को, और कोच संजय मौर्य और आरती मौर्य को। और सबसे बड़ा थैंक यू आपको और पूरी अपलाइन को, जो इतना बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और लास्ट हम सुनेंगे अनिल कुमार गुप्ता लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल आपका जरूर सुनेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल गुप्ता अभी प्रतापगढ़ से। मैम सेम वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़े मुझे 4 ईयर हो रहा है। शुरुआती 6 मंथ में 25 kg वेट फैट शरीर को निकाला। मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। मैम लीवर की बात करें तो लीवर आज का बहुत जबरदस्त सिस्टम था। लीवर की किसी को समस्या नहीं, लेकिन 80% लोग लीवर से परेशान है, पेट से ही परेशान है। मैं भी बहुत एसिडिटी, मेरे भयंकर एसिडिटी, ऐसे रात को सोता था जैसे सिलेंडर जलने लगता था सीने में। लेकिन थैंक यू इस कम्युनिटी का, थैंक यू आपके नॉलेज का मैम, जो आप भरपूर हम लोग को जीवन बदल रही हैं। थैंक यू मैम। मेरी स्पॉन्सर ममता गुप्ता का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए गैस एसिडिटी ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा धमाका हो सकता है। हमें टाइम से समझना है हमारा शरीर हमें क्या बताना चाहता है, और एवरीडे अपने शरीर के सुनिए, सिम्टम्स को समझिए। एवरीडे हम यही बात करते हैं, सिम्टम्स को समझ के हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। तभी हमारी लाइफ जो है वो मेडिसिन फ्री लाइफ बनेगी। तो उसके लिए अपने आप पे काम करना है, एवरीडे सीखना है, और एवरीडे एक्शन भी लेना है। कोच से गाइडेंस लीजिए, बिना गाइडेंस के हम गलत हो सकते हैं, बिना गाइडेंस के हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो फास्ट नहीं आएंगे। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।